गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। कैमरा को ऑन कर लीजिए। तो प्रीवियस क्लास में पूजा आप क्लास की थी? नो सर। आदित्य आप किए थे? नो सर। प्रत्यूष? नो सर। नो सर। तो प्रीवियस क्लास कोई बच्चे नहीं किए थे इसमें? आकृति? यस सर। आप प्रीवियस क्लास की थी आप? यस सर। तो लास्ट टॉपिक क्या था उसमें? सर लास्ट में एक्टिविटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताए थे और एक डायग्राम बनवाए थे। क्या फंक्शनल एरियाज ऑफ ये बताए थे ना? फंक्शनल एरियाज ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो पॉइंट लिखवाए थे आप लोगों को। यस सर। उसमें डायग्राम ही बताए थे एक्टिविटी में। यस सर। शॉर्ट टर्म। ओके। देखिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन, organization of the finance function, the finance function can be classified into two categories. अच्छा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी आप लोग कभी, याद है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो लेवल होता है बच्चे, वो कितना होता है? 3। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और क्या? लो लेवल। यस सर। तो फाइनेंस फंक्शन का इसका जो ये मीनिंग है, ये यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो काम करता है, उसको काम करने का जो तरीका है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखिए, रूटीन फिनेंशियल मैटर्स। रूटीन फिनेंशियल मैटर्स, लाइक रूटीन फिनेंशियल मैटर्स में क्या होगा? जैसे लाइक custody of cash and bank account, routine financial matters like custody of cash and bank account, collection कॉमा करके collection और लोन, और तीसरा एग्जांपल है पेमेंट ऑफ कैश ETC। ये तो सभी कोई बच्चे हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
एकदम बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि किसी मनुष्य के शरीर में प्राण काम करता है, कि वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं है तो वो कोई एक्टिविटी कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का जो है, सो फाइनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही रीजन है कि आप देखोगे कि ईच एंड एवरी कंट्री में उसका डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग ही होता है। हर एक सेक्टर में आप देखोगे नहीं होता है, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बच्चे। तो ये दो तरह से रोल प्ले करता है। एक तो रूटीन के बारे में बताया अभी, जैसे कैश और बैंक को कस्टडी का मतलब क्या की, क्या समझे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि कस्टडी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी उसको अपने कस्टडी में रखना, मेंटेन करना अपने से। कैसे मेंटेन होता है, तो या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। कैश का दो ही नेचर होता है ना, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। तो कैश और बैंक अकाउंट को मेंटेन करना, इट मींस कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। इस चीज को देखने के लिए कौन सा आता है, ये इसको हम लोग रूटीन मेंटेन करते हैं, रूटीन फाइनेंशियल मैटर कहते हैं। और दूसरा लिखिए सोशल फिनेंशियल फंक्शन, सोशल फिनेंशियल फंक्शन। आयुषी कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, आयुषी, अजीत कुमार। आयुषी को ना सर पे चोट लगा हुआ, एक्सीडेंट है तो इसलिए हुआ एक्सीडेंट। अच्छा कोई बात, कोई बात। सोशल फिनेंशियल फंक्शन में लिखिए लाइक फिनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, फिनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, प्रॉफिट एनालिसिस, कॉमा करके, प्रॉफिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, etc। सब बजटिंग के बाद क्या बोला है? प्रॉफिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, etc। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए these two function can be looked after by, कैन बी के बाद सर क्या बोले? look, LOOKED, these two function can be looked after by two, two executives, and ultimately दो एग्जीक्यूटिव के द्वारा इसको पूरा किया जाता है, एंड अल्टीमेटली बाय द टॉप मैनेजमेंट, अल्टीमेटली बाय द टॉप मैनेजमेंट। यदि के बाद सर by the top management, routine matters, पैराग्राफ चेंज कर फिर नीचे से, routine matters are looked after by the
after by the treasurer, आप क्या बोले? treasurer, and a special matter are managed, यानी रूटीन मैटर को जो देखता है उसको ट्रेजरर कहते हैं, और जो स्पेशल मैटर को क्या कहता है, मैनेज किया जाता है, उसको कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस। हाँ, इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए। एंड स्पेशल मैटर्स आर मैनेज्ड, एंड स्पेशल मैटर्स आर मैनेज्ड by the controller of finance, अब इसको एक चार्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कौन होता है? रोहित। सबसे पहले कौन होता है बच्चे? चीफ फाइनेंस ऑफिसर। क्या होता है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर। उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो ट्रेजरर और दूसरा क्या? कंट्रोलर। तो एक डायग्राम बना लीजिए, सबसे ऊपर में लिखिए चीफ फाइनेंस ऑफिसर, एक हम आप लोग के ग्रुप में ही अभी सेंड कर रहे हैं, इसको कॉपी पर आप लोगों को क्या करना है? बनाना है सही बच्चे को। सर आया नहीं अभी तक। एक मिनट एक मिनट, देखिए तो यस सर। आ गया।
आया कि नहीं आया? आ गया चलिए आ गया इसको सर। जल्दी से नोट बनाइए इसको। एक दूसरा भी भेजे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। एक जो फर्स्ट भेजे हैं वो बच्चे आप लोग के स्टडी मटेरियल से है, और एक जो सेकंड भेजे हैं अभी उसको देखे तो मुझे अच्छा लगा वो। इसमें भी डिटेल दिया हुआ है। पहले इसको डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इसके हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। सर दोनों बनाना है? नहीं, ये वो बनाइए ना। मटेरियल बन बन गया। गया। इंटरनेट ऑडिटर बना लिए? बन गया। ओके, अब सेकंड पॉइंट से उसको, जो सेकंड अभी भेजे हैं उसको ओपन कीजिए फाइल को। हो गया। यस सर, ओपन कर लिए। हाँ, आकृति आप इसको पढ़िए तो थोड़ा।
Yes, sir. सही बच्चे उसको पढ़ो। अरे एक मिनट रुक जाओ, पहले सही बच्चे को पढ़ने दो, पहले सब बच्चे पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे क्वेश्चन। सही बच्चे उसको पढ़िए। तो टुडे फाइनेंस फंक्शन हैज ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ अ, सही बच्चे उसको पढ़िए जो अभी भेजे हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें 3 भी कहीं कहीं आपको 3 भी बताया गया है। क्या सत्यम? सत्यम, यस सर। लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर आप ही के ऊपर में है क्या? नो सर, पढ़ रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं, रीड कर रहे हैं ना सर उसको। मैनेजमेंट प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फर्दर फंक्शन बिकम एन important organization problem, the ultimate responsibility top management. However, organization of finance function differs from a company to company depending on the, म्यूट करो। पढ़ के सुना तो रहे थे अच्छे से। देखो यहाँ पर पढ़िए, थोड़ा ही तो पढ़ना था जी, इतना टाइम लग गया पढ़ने में। पढ़ लिया। देखो सबसे पहले बच्चे हम लोग को यहाँ पर ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, बेसिक इसका। तो द फाइनेंस फंक्शन इज द पार्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस फंक्शन जो है वो, बच्चे कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। फाइनेंस फंक्शन जो है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद द कंट्रोल एंड प्लानिंग ऑफ क्या, फिनेंशियल रिसोर्सेज। सही बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। आवाज म्यूट करो। सत्यम आवाज को म्यूट कीजिए।
क्या समझा रहे थे कि फाइनेंस फंक्शन जो है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, और फिनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग को क्या बताता है कि आप किस प्रकार से जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के संबंध में आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज कहता है फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद द कंट्रोल एंड प्लानिंग ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। यानी फिनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में आपका क्या प्लानिंग है, उसको किस तरह से आप कंट्रोल करते हो, यही तो फिनेंशियल मैनेजमेंट है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, फाइनेंस फंक्शन है। इन बिजनेस, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे, इन बिजनेस द फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व द एक्वायरिंग, एक्वायरिंग का मतलब समझते हो विवाह, विवाह एक्वायर का मतलब, एक्वायरिंग का मतलब समझते हैं आप विवाह, अदिति, सर अनुराग, सर प्राप्त करना। हाँ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको समझेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता है कि फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व द एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग का मतलब सॉरी यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नेसेसरी फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन। इफिशिएंट ऑपरेशन मतलब समझते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह से बिजनेस को क्या करना, चलाना। उसके लिए आपको फंड की आवश्यकता होगी, उस फंड को, जिस फंड को आप रेज किए हो, क्या किए हो, रेज क्यों जी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझाए नहीं थे, भूल गए लगता है आपको। यस सर समझा। Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनेंस, बार बार हम ये चीज कर रहे हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, विदाउट इट थिंग would not run smoothly। यानी बिना पैसे का आप किसी बिजनेस को सही ढंग से नहीं चला सकते हैं। ये जो फाइनेंस होता है वो किसी भी बिजनेस का क्या है, लाइफ ब्लड है। It is the sources of run by any organization. It provides the money, required the money। आपको कितनी पैसे की आवश्यकता है, वो पैसा कहां से आएगा, ठीक है, उस पैसे को आप कहां पर कितना लगाओगे ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे, ये मुझे फाइनेंस बताता है, सिखाता है। ओके बच्चे, समझ में आया? नोट करवा दे क्या फाइनेंस फंक्शन का डिफिनेशन, करवा करवा दीजिए दीजिए सर। सर। लिखो, लिखो तब करवा दीजिए, तो लिखो। डिफिनेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। The finance function is a part of financial management. The finance function is a part of financial management. The finance function is a part of financial management. Financial management is the activity financial management is the activity concerned
with the Activity one. and planning. सर ये एक्टिविटी के बाद क्या बोले सर? Activity concern सर with the control and planning. With the control and planning. For financial management is the activity concerned with the control and planning of financial resources. Financial resources. लिख लिया सत्यम? Yes, sir. यस सर हो गया. In business. Paragraph. सर प्लानिंग के बाद A planning of financial resources. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. In business, In business, the finance function involve the finance function involves the acquiring and utilization of fund. The acquiring and the utilization of funds necessary for efficient operations. operations. Finance is the lifeblood. Finance is the lifeblood of business. Finance is the Lifeblood. lifeblood of the business. हाँ, without it thing, इसके बिना हम, without it thing, would not run smoothly. सर विदाउट इट के बाद क्या बोले? Without it, things would not run smoothly. फाइनेंस के बिना हम किसी भी बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते हैं. वही चीज का है. Without it, things would not run smoothly. It is the sources. It is the sources to run any organization sources to run any organization. It provides the money. It requires the money. क्या बोले ऑर्गेनाइजेशन के बाद? Organization, it provides the money. It acquires the money. अब ये क्लासिफाइड जो किए थे लिखे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये सब बताए थे ना. 3 साल या 3 साल से ज्यादा करेगा तो वो लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में जाएगा. 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम होगा तो मीडियम टर्म में जाएगा. और 1 साल से जो क्या होगा कम होगा वो किस में जाएगा? शॉर्ट टर्म में जाएगा. नोट कर लोगे तो नोट कर लो.
The finance function has been classified into three categories. The finance function has been classified into three categories. First लिखिए long term finance, long term finance, medium term finance और short term finance. लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ठीक आगे में लिखिए डैश दे करके 3 और मोर देन 3 ईयर, 3 या 3 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, और अगर 1 साल से ज्यादा हो और 3 साल के अंदर में हो तो वो हो जाएगा मीडियम टर्म फाइनेंस में। और 1 साल से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में चला जाएगा। तो मीडियम टर्म में क्या बोले? मोर देन 1 ईयर बट नॉट एक्सीड 3 ईयर। फिर से समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए 3 या 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो लेकिन 3 साल के अंदर में हो, और शॉर्ट टर्म में जो 1 साल से क्या हो, कम। दैट्स ऑल। तो 2 टॉपिक हम लोग समझे वही, एक तो फाइनेंस फंक्शन होता क्या है, दूसरा ये कितने टाइप्स के होते हैं, और एक आपको लोगों को स्टडी मटेरियल से भी समझाए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। एक बार पढ़ो तो सही हो, शुरू से देखो तो आया समझ में। ओके बच्चे, बन जाएगा।
हेलो, बस Yes, इतना ही sir. बनाना क्या है? इस सेशन में करके रखिए, बाकी आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ओके, Yes, sir. बोलो बच्चे, रोल नंबर 1, Present, sir. 2, 3, 3 4, present, sir. फोर है क्या? 5, 6, 6 present, sir. 7, 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, Yes, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 14, Yes, sir. Sir, 14. 15, 16, 17, Present, sir. 17. 18, 19, Yes, sir. 19. 20, Yes, sir. 20. 21, Present, sir. 22, 23, 24, 24 sir, present. 25, 26, 27, सर 28 का भी बना दीजिए मैसेज कि उसका डिस्कनेक्ट हो गया। 29, 30, 31, यस सर। पल्लवी कुमारी 31, यस सर। 32, ओके बच्चे, इसको बनाइएगा, ठीक है? थैंक यू Yes, सर। sir. सर